अब सिर्फ लास्ट 25 डेज बाकी हैं आपकी और आपकी ड्रीम सीट या ड्रीम कॉलेज जो भी आपने सोचा है उसके बीच। तो यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट PGIMS रोहतक नर्सिंग एंट्रेंस 2025। लास्ट के 25 डेज को आप कैसे 100% प्रोडक्टिव बना सकते हो और इन लास्ट के 25 डेज से कैसे अपना 100% आउटपुट निकाल सकते हो। इन 25 डेज को किस तरह आपको यूज़ करना चाहिए कि आपको ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लगे। देखो, लास्ट का टाइम और अभी तक जो आपने प्रिपरेशन किया है वो इक्वल रिजल्ट दिखाता है। अगर आप इन लास्ट के 25 डेज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर लेते हो, लाइक जो चीज़ आपको इन 25 डेज़ में करनी चाहिए उसी चीज़ को स्मार्ट वर्क के साथ कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपने कॉलेज सोचा है आपको वही कॉलेज मिलेगा। बस करना क्या है, इन 25 डेज में अपना 100% देना है सही जगह पे। जो चीज़ें आपको इस लास्ट टाइम पे करनी चाहिए वही करनी है। तो क्या चीज़ें जो आपको लास्ट टाइम पे करनी चाहिए और किस तरह आप अपना 100% आउटपुट निकाल सकते हो, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये जो लास्ट के 25 डेज हैं, ये 25 डेज में आपको खुद को प्रूफ करना है, किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद के लिए, कि हाँ मैंने जो चीज़ सोची थी वो मैंने कर दिखाई। आपने जो भी ड्रीम कॉलेज सोचा है वो लेने के लिए अब आपके पास सिर्फ 25 डेज बाकी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एग्जाम के बारे में अब पता चला है, तो मैं कहूँगी 25 डेज आर मोर देन इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ठीक है, आपने अब तक कितनी भी तैयारी की है या कितनी भी तैयारी नहीं की है, अब इन 25 डेज में आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मोटी मोटी बुक्स उठा के आउट ऑफ NCERT, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जो सिलेबस दिया था, मैंने आपको सिलेबस बहुत बार बताया हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किया हुआ है। अब की बार 2025-26 के लिए जो एंट्रेंस रहने वाला आपका 2025 वाला, उसके लिए जो सिलेबस अपलोड किया गया है वो बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस ईयर था। मीन्स आपको डिलीटेड चैप्टर्स नहीं करने हैं जो NCERT से हटा दिए गए थे। आप PGI की साइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, उन्होंने कंप्लीट सिलेबस डाला हुआ है। ठीक है, तो जो डिलीटेड चैप्टर्स थे NCERT से वो नहीं करने बिल्कुल भी आपको। टोटल आपका 180 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। 60 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, मीन 60 की फिजिक्स, 60 की केमिस्ट्री एंड 60 की बायोलॉजी। आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे दी CBT मोड में होगा, CBT नहीं, CBT मोड में नहीं होता ये एग्जाम। OMR बेस्ड रहने वाला है। वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको OMR फिल करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे ही आप सॉल्व करके देख सकते हो। बाद में आपसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और आपने चाहे कितने भी प्रिपरेशन की हो, आप कितने मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे, कितने वीक्स से प्रिपरेशन कर रहे थे या कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, मैटर करता है आप उन 3 घंटों में कैसे करते हो। आप उन 3 घंटों को किस तरह, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम पे पैनिक कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगी सब कुछ कि एग्जाम जिस दिन देने जाओगे उस दिन क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, बट अभी मैं बात करने वाली हूँ इन 25 डेज की। तो सबसे पहले 3 चीजों को ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट इज सिलेबस, सेकंड इज रिवीजन एंड थर्ड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीनों चीजें मैं बताने वाली हूँ। देखो, अब तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका सिलेबस पूरा ना हुआ हो, क्योंकि मैं आपको पहले भी प्लानर दे चुकी हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने फॉलो किया होगा तो अभी तक हमारी रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आपने उस प्लानर को फॉलो किया होगा तो रिवीजन भी उसके अकॉर्डिंग आपकी हो चुकी होगी एक बार सारी। तो फिर भी अगर आप चैनल से नए जुड़े हो या ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं ये कहूँगी सबसे पहली कोशिश करना सिलेबस। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक रहते हैं, ये चैप्टर रहते हैं, तो वन शॉट देखो और जल्दी से निपटाओ। आपके पास सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन दो खुद को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कि जितना भी सिलेबस रहता है। अब इन देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचने वाले हैं कि अब 25 दिन में तो क्या ही होगा, बट एक बार खुद को मौका दे के देख लो कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मैं अब तक सीरियस था नहीं था, जो कुछ भी था खुद को उसके लिए माफ करो। और इन 25 दिन में जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम ये चीज भी कर सकते हो, वो चीज भी करनी है। बस इन 25 दिन में अपना जितना दे सकते हो ना उतना दे लो। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सोशल मीडिया को अवॉइड करो। जितने टाइम, सिर्फ 25 दिन की बात रहेगी है, तुम खुद सोचो। उसके बाद तुम करना एंजॉय, कॉलेज में आके जितना चाहिए उतना एंजॉय करना, अपने ड्रीम कॉलेज में आके एंजॉय करना। ठीक है, तो सिर्फ 25 दिन के लिए जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उन्हें अवॉइड करना। सिलेबस 5 दिन में हो सकता है तुम्हारा, ऐसा तो है नहीं तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा। 11th-12th में तो कुछ किया होगा ना। थ्योरी फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ लेना। अगर तुम्हें ये भी लगता है ना फिजिक्स में तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, तो भी मैं कहूंगी एक बार जो मैंने वीडियोस बोली है सीरीज वाली वो करके चले जाना चैनल से। तुम डेफिनेटली फिजिक्स में 40+ गारंटेड मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, इतना स्कोर तुम्हारा गारंटेड है। अगर तुम्हें ये भी लगता है ना फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, सारे क्वेश्चंस जो मैंने शुरू से एंड तक की तुम्हें बताई है, ये प्लेलिस्ट में से ये सीरीज कर जाना। मैं इस वीडियो में बता दूंगी क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है। तो फिजिक्स में तुम वो भी करके चले गए ना तो भी तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे।
ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। नेक्स्ट, अगर पहली चीज अगर आपकी हो गई है, सिलेबस वन शॉट से निपटा लो, कहीं से निपटाओ, 5 दिन देने हैं बस खुद को सिलेबस के लिए, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज सिलेबस निपटाना ही है, ये तुम्हारे पास लिमिट है 5 दिन की। 5 दिन में नहीं कर पाए तो देख लेना, ठीक है, करना ही करना है, कोई वो ऑप्शन नहीं है कि नहीं कर पाए तो क्या, करना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज देने तुम्हें खुद को रिवीजन के लिए, जितनी हो सके। तुमने चैप्टर किए हुए पहले के नोट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लो, तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उन्हें रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डायग्राम के फॉर्म में या फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, माइंड मैप्स की फॉर्म में, सब कुछ कंसाइज फॉर्म में किया होता है खुद के पास, तो तुम उन्हें रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिजिक्स की अगर तुमने फॉर्मूला शीट बनाई हुई है उसे रिवाइज कर लेना, फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेना, इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स रिवाइज कर लेना, ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस जरूर करके जाना, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें करनी ही करनी है। फिजिक्स में थ्योरी पूछी जाएगी ज्यादा, तो उसके लिए अब सेकंड चीज होगी तुम्हारी फर्स्ट सिलेबस देन रिवीजन। ये चीज करने के बाद जो थर्ड चीज जो गेम चेंजर होती है, मीन्स हर स्टूडेंट सिलेबस करके आएगा, ये चीज तुम मान के चलो, हर एक स्टूडेंट होगा जिसने सिलेबस, देखो वैसे ये चीज भी होती है कि एंड टाइम तक किसी का सिलेबस पूरा हुआ नहीं होता, किसी का कुछ ना कुछ तो पक्का छूट जाता है कि ये चीज रहेगी, ये चीज हुई नहीं, बट स्टिल मैं कहूंगी तुमने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी रिवाइज किया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा सिलेबस करके जाते हैं, रिवीजन भी करके जाते हैं, बट एंड टाइम पे वहां पे एग्जाम देते हुए सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, और वही चीज तुम यहाँ पे कवर कर लोगे अगर तुम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो तुमसे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हुए यही स्किप कर देते हैं कि इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग था स्टेटमेंट में, या फिर करेक्ट पूछा है, यही चीज मिस कर दी और अपनी मर्जी से आंसर टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो तुम्हें पता चलती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कि ये मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसीलिए जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम्हें ये पता चलेगा कि इस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम कंप्लीट प्लेलिस्ट जो मैं बता रही हूँ वो पूरी करके जा रहे हो, तुम्हें डेफिनेटली जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे ना, तुम्हें डेफिनेटली वहां जाके फील होगा कि हाँ ये चीज वर्थ इट थी, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, जो अब की बार हमने 30 डेज टारगेट पीजीआईएमएस सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगी, फर्स्ट नंबर पे ही वो सीरीज अवेलेबल है, वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद कल डे 30 तक कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। 30 दिन हम टारगेट पीजीआईएमएस सीरीज को दे चुके हैं। इसके बाद और जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने तुम्हें बोली हुई है कि ये प्लेलिस्ट कर लेना, उन सबको मैं जो आपको इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए एग्जाम देने से पहले, उन सभी को मैं उस सीरीज में ऐड कर दूंगी, टारगेट पीजीआईएमएस वाली सीरीज में। तो कल आप एक बार चेक कर लेना, उसमें जितनी भी वीडियोस मैं डालने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ, अगर आप वो सीरीज करके जाते हो ना, जितनी वीडियोस उसमें है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए वो, ठीक है। तो वो सीरीज एक बार जरूर कर लेना। उसमें से अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरी रहती थी पहले करनी, तो वो कर लेना। वो टारगेट पीजीआईएमएस में जितनी वीडियोस मैं डालूंगी, एक बार कल सुबह जरूर चेक कर लेना उस सीरीज को, क्योंकि मैं डे 30 की वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें चेंज करने वाली हूँ। जितनी भी सीरीज मैंने आपको बताई हुई है उन सभी को मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ, कि आपको बार बार उसमें सर्च ना करना पड़े कि कौन कौन सी वीडियोस करनी है। तो वो टारगेट पीजीआईएमएस वाली सीरीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो उसमें सारी वीडियोस जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी वीडियोस एक साथ दिख जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आपको कोई प्लेलिस्ट में अलग से वो सर्च करने की जरूरत नहीं है कि ये वाली सीरीज करनी थी, ये वाली सीरीज करनी थी। आप एक वो वाली सीरीज में जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी करके चले जाना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपकी हो जाती हैं। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज वो होता है एनालिसिस करना। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो साथ साथ खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो साथ साथ खुद को मार्क्स दिया करो। जैसे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद का एनालिसिस करना। एनालिसिस मीन्स जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, लाइक आप फिजिक्स कर रहे हो, फिजिक्स में थ्योरी का कोई क्वेश्चन आया, आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन गलत होने का क्या रीजन हो सकता है? या तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, या आपने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दियो, ऑप्शंस पढ़ने में मिस्टेक कर दियो। तो जो मिस्टेक आपसे हो रही है वो एनालाइज करनी है कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो आपको वीडियो में ही वो कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, ठीक है। और अगर आपसे कोई अदर मिस्टेक हो रही है, लाइक क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, तो उस चीज के भी मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं। जैसे कि अगर आपसे गलती होती है कि इनकरेक्ट या करेक्ट, रॉन्ग, ऐसे वर्ड्स को आप स्किप कर देते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए उन्हें ही हाईलाइट करो कि ये चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये चीज कैसे, मैं सिर्फ एग्जाम डे के लिए नहीं बोल रही, ये चीज एग्जाम डे पे आप तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आप एग्जाम डे से प्रीवियस डेज में, ये नहीं है कि अगर आप अभी यहाँ पे गलतियां कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी गलतियां कर सकते हो कर लो एग्जाम से पहले, बट ये गलतियां एग्जाम डे वाले दिन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए गलतियां करके सीख लो, बट एग्जाम से पहले जितनी हो सके।
अगर तुम एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो गलतियां तुमसे हो रही है ना वो भी तुम्हें याद रहेंगी एग्जाम टाइम पे कि ये चीज नहीं करनी। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज तुम बार बार मिस्टेक कर रहे हो तो साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कॉपी बना लो जिसमें तुम क्या लिखोगे, अपनी डेली मिस्टेक्स होने वाली। अब एग्जाम से पहले आपको एक बार वो भी रिवाइज करनी है कि ये गलतियां मुझसे हुई थी। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन या सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मेरा ये अब गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और लास्ट डे तक लगे रहो जितनी। अब तो देखो पहले ये था कि आप करे जा रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे थे, खुद को मोटिवेट किए जा रहे थे, कुछ भी एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर करे जा रहे थे, बट ये नहीं था कि इस दिन एग्जाम होगा, कब होगा, सब यही सोचे जा रहे थे। बट अब तो आपके पास लिमिट भी है कि सिर्फ 25 दिन देना है आपको इस एग्जाम को। उसके बाद रिजल्ट सिर्फ एक दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब जितना दे सकते हो अपना 100% दे लो। लास्ट टाइम है सिर्फ ये सोच के कि बस ये 25 दिन में अपना बेस्ट दूंगा, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। तुम बस अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना कि लास्ट में तुम्हें जाके ये रिग्रेट हो कि ये एग्जाम में कर सकता था अगर मैं थोड़े से एफर्ट्स लगाता तो। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि ये तो हो जाता, इतना टफ नहीं था ये चीज, ये एग्जाम इतना वो नहीं था, अगर मैं थोड़े से और एफर्ट्स कर लेता तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम से पहले जितने तुम एफर्ट्स लगा सकते हो ना उतने लगा देना। एक दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग भी जल्दी हो जाएगी, फिर सब कुछ बहुत जल्दी होगा और ये 25 डेज भी तुम्हें बहुत जल्दी जाते दिखाई देंगे। बस तुम्हें क्या करना है ये सोच के कि सिर्फ 25 दिन देने हैं तुम्हें, और ये 25 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे यादगार 25 दिन रहने चाहिए कि तुम्हें आगे फ्यूचर में भी याद आए कि हाँ मैंने उस टाइम पे तो मेहनत की थी ना। वो मोमेंट सोच के मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। ठीक है, तो कोई कुछ बोले, तुम्हें पता है तुम कर सकते हो और तुम करोगे, तो बस अपने लास्ट 25 डेज को वेस्ट मत होने देना। अब ये सोचने का भी टाइम नहीं है कि नहीं होगा, या अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। क्यों नहीं होगा, और तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। तुम सोचो कुछ भी हुआ हो, अब तक तुमने अपना टाइम वेस्ट किया हो, कुछ भी किया हो, तुम सीरियस नहीं थे, इट्स ओके। अब हो ना ये 25 दिन तुम खुद को देने के लिए रेडी हो ना। तुम खुद ये मानते हो, अगर तुम खुद ये चीज सोच सकते हो कि हाँ अब तक जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, अब तक जो कुछ हुआ सब कुछ भूल के मैं खुद को माफ करके अब ये 25 दिन में अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सब कुछ इस माइंडसेट का खेल है। अगर तुम अपने माइंड में ये प्रिपेयर कर चुके हो खुद के लिए कि ये क्या चाहिए, तुम्हें एक गवर्नमेंट सीट चाहिए ना, तुम उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगा सकते। तुम कितना ही कंपटीशन टफ हो, कितना ही एग्जाम टफ हो, तुम्हें एक सीट चाहिए अपने लिए, वो एक सीट तुम लेके रहोगे। ठीक है, बिना कुछ सोचे लगा दो अपनी जान। 25 दिन की बात रहेगी, उसके बाद फुल एंजॉय करना, जो तुम्हारा मन करे कॉलेज में आके उतनी सारी, मतलब जितना होता है ना वो विश लिस्ट में जो कुछ भी होता है सब कुछ कर लेना, बट अभी सिर्फ एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, कि हाँ वो चीज़ तुम्हें फिर फ्यूचर में आके फील हो कि हाँ मैंने की थी मेहनत, और सब वर्थ इट लगेगा जब तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 25 दिन तुम्हें अपना बेस्ट देना है, अपनी मिस्टेक्स से सीखना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होने देना। कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है, कौन कह रहा है तुम कर लोगे, कौन कह रहा है नहीं कर लोगे, तुम मैटर करते हो। सबसे पहले तुम बोल लो खुद को हाँ मैं कर लूंगा और मैं करूंगा। ठीक है, तुम अपनी हिम्मत बनने चाहिए सबसे पहले, और कोई तो तब साथ देगा ना। तो बस अपना माइंडसेट मत चेंज होने देना, अपने 100% एफर्ट्स लगा के इस एग्जाम के लिए 25 दिन अपना बेस्ट दे दो। ठीक है, और इन 25 दिनों में तुम अपनी कौन सी डिस्ट्रैक्शन है जो अवॉइड करने वाले वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एक सेंटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि जी सेंटर कहाँ पे आता है एग्जाम का, तो एग्जाम का सेंटर आपका कहीं भी आ सकता है, लाइक जहाँ हरियाणा के अंदर ही किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर आ सकता है, नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा के किसी भी कॉलेज में आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली है वो भी मैं बता दूंगी आपको। जो डे 30 है उसके बाद आपको कंप्लीट सीरीज अरेंज मिलेगी। ठीक है, बाकी आपके कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी क्वेरी हो वो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को आंसर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।